हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे टेली का टॉपिक है अकाउंट ग्रुप्स। टेली में अगर हम काम करते हैं टेली या किसी भी सॉफ्टवेयर में, तो दो ही चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट होती है। अकाउंट्स क्रिएट करते समय उसका ग्रुप बताना। ग्रुप का होता है अकाउंट का रिलेशन क्या है आपके बिजनेस फर्म से, नॉट योर पर्सनल रिलेशन। और दूसरा होता है अकाउंटिंग वाउचर। लेकिन अगर हम ग्रुप सही क्रिएट करते हैं तो हमारा 70% अकाउंटिंग वर्क हो जाता है। ग्रुप के बेस पे जितनी भी अकाउंट की रिपोर्ट्स बनती है, चाहे पार्टी का लेजर हो, चाहे ट्रायल्स हो, चाहे बैलेंस शीट हो, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस हो, जितने फाइनल अकाउंट्स बनते हैं वो इसी पे डिपेंड करते हैं। यदि हम ग्रुप सही सिलेक्ट नहीं करेंगे तो हो सकता है वाउचर एंट्री में ही आप क्या कहते हो, जैसे आपने किसी पार्टी को माल बेचा है लेकिन आपने उसका ग्रुप करते से सेल ले लिया तो उसको सेल मान लेगा और नेम ऑफ पार्टी में पार्टी का नाम ही शो नहीं करेगा। आप जब अल्टर सी से उसे फिर से क्रिएट करने जाएंगे तो बोलेगा डुप्लीकेट अकाउंट। आप वापस टाइप करेंगे अजय इन कंपनी तो बार बार परेशान हो जाएंगे और डुप्लीकेट चिल्लाएगा। लेकिन आपको तो लगेगा हम खाता खोल चुके हैं। तो आपको पहली बार में उसका ग्रुप सही लेना है। बहुत सी बार आप 1500 खाते खोलते हैं, सोचता है कि 2 खाते गलत हो जाए। जैसे आपने मारुति कार खरीदी, उसका ग्रुप आपको लेना है फिक्स एसेट्स, लेकिन गलती से आपने उसका ग्रुप परचेज ले लिया। तो परचेज ले लिया तो वो कहाँ चला जाएगा आपके ट्रेडिंग अकाउंट में, जबकि उसे जाना था बैलेंस शीट में, उस पर डेप्रिसिएशन लगना था। तो जितनी भी रिपोर्ट्स आपकी डिपेंड करेगी वो किस पे डिपेंड करेगी, अकाउंटिंग ग्रुप पे। तो आज उसको हम थोड़ा अच्छी तरह सीखेंगे। ऐसे कौन से लेजर जो पहले से क्रिएट होते हैं, है ना। तो जब आप टेली में कंपनी क्रिएट करने के बाद सबसे पहले अंदर जाएंगे तो आपको क्या करना है, अकाउंटिंग के नाम टाइप करना है। नाम जैसे टाइप करेंगे तो उसमें एक एलियास आएगा जो एक कोड रहता है, जिसको तो हम अकाउंट नेम फास्ट टाइप कर सकते हैं। और उसके बाद आता है अंडर, क्या आप इसको किसके अंडर लेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर में, प्रॉफिट लॉस के अंदर में, बैलेंस शीट के अंदर। तो ग्रुप की लिस्ट आपको शो करता है कि आपका कैश है, कैपिटल है, परचेज है, सेल है, कि फिक्स्ड एसेट्स है, कि डिपॉजिट रसीद है, कि जीएसटी। उसका आप ग्रुप सही सेलेक्ट करेंगे तो सारी रिपोर्ट्स आपकी सही बनेगी। जैसे एग्जाम्पल अजय कुमार। हाँ, अजय कुमार मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट है एनसीसी टेली अकेडमी, वहाँ पे आया है मेरे पास और मैंने उसको अकाउंटिंग वर्क के लिए रखा है। तो अजय कुमार मेरे लिए खर्चा है। अजय कुमार मेरे इंस्टीट्यूट में आया है लेकिन वो उसे टेली सीखना है, तो मेरे लिए वो इनकम है। अजय को अगर मैं माल बेच रहा हूँ, लैपटॉप सेट किया मैंने, तो मेरे लिए वो कस्टमर है। अजय से मैंने अगर लोन ले रखी है मेरे ऑफिस इंस्टीट्यूट के लिए, तो मेरी लोन लायबिलिटी है। तो ये मुझे पता है, टेली को नहीं पता। जैसे आप अजय कुमार टाइप करोगे तो आपको लिस्ट शो करेगा वो व्हाट इज द रिलेशन ऑफ अजय कुमार विद योर बिजनेस। आपके बिजनेस से अजय कुमार का क्या रिलेशन है। तो आपको ग्रुप भी सही सेलेक्ट करना है, इसलिए प्लीज इसे ध्यान से समझें। और कोई भी आपकी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, है ना। और इसी तरह आपका प्यार देते रहे, लाइक और शेयर करते रहे। कंटिन्यू हम आज ग्रुप को समझेंगे। तो टेली में जब आप सिलेक्ट कंपनी कर लेंगे, आफ्टर सिलेक्ट कंपनी, तो टेली में आपका ग्रुप सिलेक्शन लेना है। अकाउंट नेम जो हमें टाइप करना है, अंडर लिखा होगा ग्रुप, सिलेक्शन योर फ्रॉम लिस्ट, ये एक लिस्ट शो करेगा, इसमें सिलेक्ट करना है। यहाँ पे हमें क्या करना, ऑल अकाउंट रिपोर्ट डिपेंड ऑन ग्रुप। जितनी भी आपकी रिपोर्ट डिपेंड करेगी वो ग्रुप पे डिपेंड करेगी। आपका अकाउंट जो आप टाइप कर रहे हो उसका आपका बिजनेस से क्या रिलेशन है, नॉट योर पर्सनल रिलेशन। तो कैश और प्रॉफिट एंड लॉस, कैश और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है जो हर बिजनेस में अप्लाई होते हैं। कैश पूरे वर्ल्ड में कैश ही रहेगी, अमेरिका जापान दुबई जाएंगे, और बिजनेस से तो आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो टेली में 2 खाते पहले से क्रिएट होते हैं, इसे आपको क्रिएट नहीं करना। अगर इसका बैलेंस है कैश का तो आप अंडर में जाके डाल सकते हैं। सेकंड होता है कैपिटल। कैपिटल मतलब जो ओनर, बिजनेस का ओनर है, उसका नाम से अकाउंट बनेगा। अजय कुमार शब्बीर कैपिटल अकाउंट, विजय कुमार कैपिटल अकाउंट। कैपिटल ड्राइंग, ये मीनिंग आपको याद नहीं होगी अगर आप अकाउंट फील्ड के, नहीं तो पहले आप अकाउंट बेसिक की हमारी जो क्लास है वो आप समझ सकते हैं, उसको देख सकते हैं, उसके लिंक हम आपको भेज देंगे। कैपिटल ड्राइंग, LIC पॉलिसी, इनकम टैक्स, एग्रीकल्चर इनकम। तो ओनर से रिलेटेड जितने भी अकाउंट होते हैं, चाहे मालिक ने पैसा बिजनेस में लगाया हो, बिजनेस से पैसा निकालो, अपनी LIC पॉलिसी भरी हो, तो सभी का ग्रुप हम कैपिटल अकाउंट ही लेंगे। अधिकतर तो जो हम जो यहाँ टाइप करेंगे ग्रुप का भी लगभग वही नेम होगा, लेकिन आपको ध्यान से इसको करना है। तो अब जीएसटी लगने के बाद आपने सेल्स का बहुत सारे अकाउंट हो गए, सेल 5%, सेल 12%, सेल 18%, सेल 28%, सेल 3%। तो सारे अकाउंट अलग अलग खोलेंगे। एक साथ आप कॉमन आईडी लिखेंगे, लेकिन सभी का ग्रुप आपका सेल्स ही रहेगा। नेक्स्ट पेज आप बनाएंगे सेल्स रिटर्न। सेल्स है, आपको सेल्स रिटर्न अकाउंट में लिखना है।
518 जो भी आपका परसेंटेज है उसका ग्रुप भी सेल्स ही रहेगा। फिर आप परचेज का अकाउंट बनाएंगे, परचेज 518 जो आपकी शॉप पे जिस तरह का वर्क है टैक्स फ्री, परचेज का ग्रुप आपका परचेज ही रहेगा। या आप टाइप करेंगे, फिर परचेज रिटर्न, उसका ग्रुप भी आपका परचेज ही रहेगा। स्टॉक, स्टॉक का ग्रुप आपका स्टॉक इन हैंड रहेगा। अगर आपके बिजनेस से पहले ही कुछ स्टॉक है तो आप इसका ओपनिंग बैलेंस डाल देंगे। अब आपका जो अकाउंट आएगा जीएसटी, जीएसटी की अलग खाते खुलेंगे 5%, 18%। जीएसटी का आपको जो ग्रुप लेना है ड्यूटीज एंड टैक्सेस, फिर आपके जो ग्रुप रहेंगे बैंक का एक ग्रुप रहेगा। अब बैंक में आपके दो तरह के अकाउंट हो सकते हैं, एक अगर आपका बैंक में पैसा जमा है, सेविंग है, फिक्स डिपॉजिट का है, करंट अकाउंट है जिसमें आपका बैंक का बैलेंस प्लस बैलेंस चल रहा है, ये लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में असेट साइड है, ये का मतलब बैलेंस है, तो आप उसका ग्रुप बैंक अकाउंट ही लेंगे जो आपकी असेट साइड शो करेगा। और यदि आपसे बैंक से लोन ले रखी है, लिमिट करवा रखी है, तो आपको क्या है बैंक का एक अलग अकाउंट खुलेगा, HDFC बैंक CC लिमिट, HDFC बैंक लोन अकाउंट, और उसका ग्रुप आप लेंगे बैंक ओडी। तो अभी जो हमने अकाउंट खोला सेल्स का ग्रुप सेल और सेल रिटर्न का ग्रुप सेल, परचेज और परचेज रिटर्न का ग्रुप परचेज, स्टॉक का ग्रुप स्टॉक इन हैंड। जीएसटी के जितने आपके अकाउंट है, अगर आपकी फर्म रजिस्टर्ड है तो यहाँ पे ध्यान रखें जो वर्ड बोल रहा हूँ, अगर आपकी फर्म रजिस्टर्ड है तो आप उसे ड्यूटी एंड टैक्सेस लेंगे, और आप अनरजिस्टर्ड है ना, तो आप उसे डायरेक्ट एक्सपेंसेस मान सकते हैं, रजिस्टर्ड या कंपोजिशन में। इस टॉपिक को हम और क्लियर करेंगे जीएसटी वाले को। फिर बैंक में अगर आपका बैलेंस प्लस चल रहा है या बैंक आपकी असेट साइड शो कर रही है तो बैंक अकाउंट आपको लेना है जो आपकी असेट्स में आएगी। उसके बाद जो आपके ग्रुप आएंगे वो आएंगे डिपॉजिट पेड, अगर आपने शॉप डिपॉजिट दिया है या मंडी डिपॉजिट दिया है या कोई कंपनी एजेंसी ली है, हमारे कंपनी की, नोमिनो कंपनी की, पाले कंपनी, तो कंपनी क्या करती है, आपसे सिक्योरिटी लेती है ताकि आप उस कंपनी का मिसयूज या पेमेंट नहीं रोक सको, और जब आपकी उससे डीलिंग खत्म होती है या कोई BSNL या लाइट का कनेक्शन लेते हैं तो हमें MPP को डिपॉजिट करना पड़ता है, तो उसका ग्रुप रहेगा डिपॉजिट असेट्स। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा शॉप डिपॉजिट, कहीं मकान दुकान किराए से ली हमने, या हमारे कंपनी की एजेंसी ली तो हमारे कंपनी को हमने सिक्योरिटी दी, तो कहीं पे भी डिपॉजिट अगर दे रखा है, पेड किया है, तो आपके लिए वो असेट्स है। अब आप बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं तो आपने अपनी पूंजी तो लगा दी, अब आपको मार्केट से लोन चाहिए तो आप या तो बैंक से लोन लोगे, है ना, उसका ग्रुप अभी आपको बता रहे हैं, या फिर अदर पार्टी से लोन लोगे। तो बैंक से अगर आपने लोन ली है, लिमिट कर रही है, लिमिट वो चीज होती है कि बैंक आपके नाम पर 3 या 5 लाख रुपए इशू कर देती है, जैसे आपका बिजनेस का टर्नओवर है, आप जब भी वो पैसा निकालेंगे तो इतने पैसे पे आपका इतने अमाउंट के लिए, इतने टाइम पीरियड के लिए उसका ब्याज लगेगा। तो बैंक ओडी लेंगे, ओडी का मतलब था ओवरड्राफ्ट। ये कब लेना है, जब आपका CR बैलेंस, बैंक का बैलेंस CR चल रहा है, आपकी लोन चल रही है, लिमिट चल रही है, बैंक से आपने लोन ले रखा है। ओडी का मतलब होता है ओवरड्राफ्ट। अब आप अदर पार्टी से कहीं लोन या एडवांस लेंगे,
रिसीव करेंगे, है ना। किसी और से बिजनेस चलाना है तो आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो आप बैंक एक लिमिट में आपको पेमेंट कर सकती है। तो अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, भाइयों से, कहीं से भी, अदर फर्म से भी आप लोन ले सकते हैं जो ब्याज पे पैसे चढ़ाते हैं। तो उसका ग्रुप रहेगा लोन एंड एडवांस लाइबिलिटी। और ये चीज अगर आपने लोन या एडवांस दे रखा है, ये लेना है और ये देना है, पे भुगतान किया अगर आपने लोन एडवांस, जैसे आपका स्टाफ काम कर रहा है उसको सैलरी एडवांस चाहिए, या मकान के मालिक को 6 महीने का किराया एडवांस चाहिए, तो एडवांस के लिए अगर बाद में आप उसे एडजस्ट कर लेते हो। डिपॉजिट वाला अमाउंट क्या होता है कि आप जब डीलिंग खत्म करते हो तो आपको वापस मिलता है, उसे आप बीच में एडजस्ट नहीं करवा सकते हो। तो ये आपका असेट्स रहेगा, लोन एडवांस असेट्स। अब लोन को भी इन्होंने दो हिस्सों में बांट रखा है, सिक्योर्ड लोन और एक अनसिक्योर्ड लोन। तो सिक्योर्ड लोन होती है सिक्योर्ड लोन का ग्रुप सिक्योर्ड लोन ही रहेंगे। अगेंस्ट सिक्योरिटी, जिसके अगेंस्ट में आपने सिक्योरिटी रखे हो, जैसे आपने कोई लोन ली मुथूट फाइनेंस से और आपने गोल्ड दिया उसके अगेंस्ट में, या कोई मकान के लिए लोन लिया उन्होंने मकान के पेपर लिए हो, या गाड़ी आपने गिरवी रखी है, तो वो जो लोन है रिटर्न तो दोनों करना है, लेकिन वो लोन आपका सिक्योर लोन कहलाएगा। तो अभी हमने जो ग्रुप पर एक तो डिपॉजिट कहीं दिया है हमने, तो डिपॉजिट एसेट से बैंक से लोन या लिमिट है तो बैंक ओडी कहलाएगा। लोन या एडवांस रिसीव लिया है तो आपकी लाइबिलिटी है, लोन या एडवांस आपने कहीं दिया है तो आपका असेट्स है। अगर आपने सिक्योरिटी देके लोन लिए तो लोन एंड एडवांस रिसीव का ही पार्ट हो जाता है सिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन का मतलब होता है आपने उसके अगेंस्ट में सिक्योरिटी दी है कोई भी। अब इसका नेक्स्ट पार्ट होता है अनसिक्योर्ड लोन, लोन विदाउट सिक्योरिटी। बिना सिक्योरिटी की लोन लेना। इसका ग्रुप रहेगा अनसिक्योर्ड लोन। ठीक है, तो लोन हो गई, बैंक लोन हो गई, सेल परचेस के अकाउंट हो गए, रिटर्न के अकाउंट हो गए, कैपिटल का अकाउंट हो गया, स्टॉक का अकाउंट हो गया। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, कस्टमर। कस्टमर जिन्हें हम माल बेचते हैं, माल बेचते हैं तो पार्टी क्या होती है हमारी, डेबिट के क्रेडिट। जब भी माल बेचेंगे पार्टी को तो नगद होगा, या पार्टी की होगी हमारी डेबिट। डेबिट मतलब प्लस। तो इसका ग्रुप क्या है, यहाँ पे अपन थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, तो उसका ग्रुप बनाएंगे सन्ड्री डेब्टर्स। राम राम सीता गीता या कोई भी शॉप का नाम है, उसका बैलेंस अगर आपको डेबिट दिख रहा है तो आप उसका ग्रुप लेंगे सन्ड्री डेब्टर्स, है ना। और इसी तरह आता है सप्लायर। सप्लायर मतलब जो आपको सप्लाई करता है, जिससे हम माल खरीदते हैं। माल खरीदते हैं तो क्या होता है, हमारा परचेज अकाउंट डेबिट होता है, और जो सप्लायर का अकाउंट होता है वो क्रेडिट होता है। मतलब क्रेडिट मतलब सन्ड्री क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स
इसको पैसा देना है और डेटर्स से पैसा, या तो कस्टमर हमें कैश ही दिया जाएगा या उधार करके जाएगा। दूसरा ग्रुप एसडी, इसको शॉर्ट में हम एसडी वर्मन, एसडी कहते हैं, उसको एससी कहते हैं। आप तो किसी भी पार्टी का याद रखो, एक पार्टी का बैलेंस अगर ट्रायल्स में बैलेंस शीट में सीआर साइड है, लायबिलिटी साइड तो क्रेडिटर्स कहलाएगा, और अगर डेबिट साइड है तो क्रेडिटर्स कहलाएगा। वैसे हम किसी पार्टी को माल बेचे तो पार्टी डेबिट होगी और सेल आपकी क्रेडिट होगी। तो सेल का खाता तो हम खोल ही चुके हैं, हमें पार्टी का ग्रुप देखना है तो पार्टी का ग्रुप लेंगे सन्ड्री डेबिटर्स। अब इसके अलावा जो खर्चे हम भरते हैं, व्यापार चलता है, सैलरी दी हमने, रेंट पेड किया, टेलीफोन का बिल, डेप्रिसिएशन, ये सब हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहलाते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो होते हैं जो गुड्स को सेल करने के लिए एफर्ट्स लगाई जाती है। गुड्स सेल्स रिलेटेड, जो माल को बेचने के लिए जो हम खर्चे करते हैं, शॉप पे जो खर्चे होते हैं, और माल को परचेस करने में, प्रोडक्शन करने में जो खर्चे होते हैं वो हमारे डायरेक्ट कहलाते हैं। अभी हमने जो ग्रुप करा, लोन विदाउट सिक्योरिटी तो अनसिक्योर्ड लोन रहेगा। कस्टमर, ये सबसे यहाँ पे हम थोड़ा सा कंफ्यूज हमें व्यक्ति होता है अकाउंट्स जब क्रिएट करता है, तो यहाँ डेटर्स क्रेडिटर्स का रखना है कस्टमर। तो आप दिमाग में जनरलिटी बना के देख ले, कस्टमर को माल बेचा है तो कस्टमर डेबिट हो रहा है, डेबिट हो रहा है मतलब डेटर्स, या बैलेंस शीट में कहीं असेट साइड जितने भी कोई दुकानदारों के नाम लिखे तो आपके डेटर्स ही कहलाएंगे, और लायबिलिटी साइड को नाम है दुकानदारों के, है ना, तो आपके सन्ड्री क्रेडिटर्स कहलाएंगे। लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है और असेट्स हमेशा डेबिट होती है। जितने भी व्यापार के खर्चे होते हैं, खर्चे दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो होते हैं जो आपको माल को बनाने में जो खर्चे होते हैं, और इनडायरेक्ट वो होते हैं बनाने में या परचेस करने में। अगर आप बाहर से माल लाते हो तो जो ट्रांसपोर्ट चार्ज, वेजेस लगा वो आपके डायरेक्ट कहलाएंगे, और आपकी शॉप पे आने के बाद दुकान को सेल्स करने के लिए जो आपने एफर्ट लगाया, कमीशन, इनको कमीशन दिया, सैलरी, रेंट, टेलीफोन बिल, किसी पार्टी का पैसा डूब गया उसे बेडेप्स कहते हैं, ये सारी चीज़ आपकी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाती है। नेक्स्ट टॉपिक आपका रहेगा इनडायरेक्ट, जो हमारी कोई इनकम होती है, जैसे हमें बिजनेस के साथ कमीशन मिल गया, माल बेच के तो प्रॉफिट हो रहा है, कमीशन हमें रिसीव हुआ है, या बैंक में पैसा जमा है तो इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, या पार्टी से लेट पेमेंट होने पे, या हमें कोई स्कीम मिली मतलब इसका बैलेंस सीआर होना चाहिए। डीआर है तो खर्चे होते हैं, अकाउंट के सारे रूल है आर एक्सपेंस डेबिट, तो ये हमारी इनडायरेक्ट इनकम कहलाएगी। और अगर वेजेस है, ट्रांसपोर्ट चार्ज है, माल को खरीदने से रिलेटेड खर्चे हैं, गुड्स मैन्युफैक्चर और परचेज रिलेटेड। माल को बनाने में जो खर्चे होते हैं या प्रोडक्शन करने में जो खर्चे होते हैं, परचेस करने पे, तो उसका ग्रुप हम लेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। सिंपल सी डिफिनेशन रखना है, परचेस करते समय दुकान तक माल आया है, उसमें जो भी खर्चे हुए प्रोडक्शन किया है तो डायरेक्ट है, और माल को सेल्स करने के लिए जो एफर्ट आपने लगाया है तो वो इनडायरेक्ट है। अब जितने भी हम टैक्स भरेंगे, अभी वेट भी खत्म नहीं हुआ, वेट है, टीडीएस है, जीएसटी है, इनकम टैक्स तो आपका कैपिटल में आ चुका है ना। जीएसटी कितने परसेंटेज है, अदर टैक्स जीएसटी, इसका ग्रुप भी पहले अपन जीएसटी में पढ़ चुके हैं, ड्यूटीज एंड टैक्सेस। इसको डीएनटी भी कहते हैं। इसके बाद आएगा आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड,
है ना, और टैक्स रिफंडेबल। अगर आपका टैक्स रिफंडेबल है तो करंट लायबिलिटी कहलाएगी, सॉरी करंट असेट्स कहलाएगा। और टैक्स पे है, अगर आपको पे करना है तो आपका करंट लायबिलिटी कहलाएगा, मतलब गवर्नमेंट को देना बाकी है। अभी हमने बोला कमीशन, अगर आपको कमीशन इंटरेस्ट स्कीम मिल रही है, दे रहे हो तो आपके लिए खर्चा है, मिलने से इनकम है। वेजेस या ट्रांसपोर्ट चार्जेस, जो भी माल खरीदने में बनाने में जो खर्च होता है, बेनिफिशियल मतलब प्रोडक्शन में आना, उसको बनाना। तो फैक्ट्री से रिलेटेड जितने खर्चे होते हैं, वहाँ का फैक्ट्री का रेंट, स्टाफ की सैलरी, सभी डायरेक्ट खर्च होता है। टैक्स जितने भी अगर हम यूज करेंगे, वेट है, टीडीएस है, जीएसटी, तो ड्यूटीज एंड टैक्सेस, और टैक्स रिफंडेबल है तो करंट असेट्स। अगर टैक्स पेबल है पेबल मतलब देना बाकी, आपने कस्टमर से कलेक्ट कर लिया और आपको गवर्नमेंट को देना बाकी है, तो ये कहलाएगा करंट लायबिलिटी। उसके बाद आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में आपका आउटस्टैंडिंग रेंट भी हो सकता है, टेलीफोन का बिल, सैलरी भी हो सकती है। इसका मतलब है सर्विस रिसीव करिए लेकिन पेमेंट करना बाकी है। हमें उसके पैसे नहीं दिए, मैंने 2 महीने से लाइट का बिल नहीं भरा, टेलीफोन का बिल नहीं भरा, सैलरी दे दी, तो ये मेरी क्या कहलाएगी, लायबिलिटी। किसी भी चीज का पेमेंट करना बाकी है तो आपका करंट लायबिलिटी कहलाएगा। और अगर आपने प्रीपेड कर रखा उसको, प्रीपेड इसका अपोजिट से फॉर्म में होता है, आउटस्टैंडिंग को हम पोस्टपेड भी कह सकते हैं। प्रीपेड, रेंट, सैलरी, इंश्योरेंस, ये हमारा कहलाएगा करंट असेट्स, क्योंकि हमने एडवांस में पेमेंट कर रखा है तो हमें उसकी सर्विस देनी होती है। सर्विस ड्यू पेमेंट है ना, पैसा दे चुके हैं, वो सेवा लेना बाकी है। सेवा सभी सर्विस ड्यू पेमेंट हो चुका है, सेवा लेना बाकी, ये हमारा करंट असेट्स कहलाएगा। तो ये कुछ जो अकाउंट के इंपॉर्टेंट ग्रुप्स थे वो भी हमने समझे, है ना। आप इसी तरह वीडियो को लाइक करते रहे, शेयर करते रहे, और सब्सक्राइब नहीं किया अगर आप पहली बार इस चीज़ को देख रहे हैं तो इसी तरह आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमारी जो भी नई वीडियोस आएगी तो आपको उसका अलर्ट मिल जाएगा। और अपने दोस्तों को शेयर करते रहे। थैंक यू वेरी वेरी मच।